और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि बारडॉक फाइनली पास्ट से प्रेजेंट में आ चुका होता है। बारडॉक अर्थ के ऊपर खड़े रहकर अपने बेटे गोकू की एनर्जी को महसूस करता है, लेकिन बारडॉक को गोकू की कोई भी एनर्जी महसूस नहीं होती है। लेकिन बारडॉक को उन सेयंस की एनर्जी महसूस होती है जिन्हें बारडॉक नहीं जानता है। और जब बारडॉक को गोकू की एनर्जी महसूस नहीं होती है तो बारडॉक अपने रूप को बदल लेता है और बारडॉक ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 में। और बारडॉक अर्थ की तरफ जाते हुए रास्ते में कहता है, मुझे अर्थ की तरफ जाते हुए ट्रांसफॉर्म होकर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे कैकारोट को यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और जैसा कि मैं जानता हूँ, मेरी शक्ल और मेरे बेटे कैकारोट की शक्ल काफ़ी हद तक मिलती है, और इसीलिए मुझे अपने बेटे कैकारोट के बारे में जानने के लिए अपने रूप को बदल कर जाना ही सही रहेगा। नहीं तो यहाँ के लोग मेरे नॉर्मल रूप को देखकर मुझे कैकारोट ही समझेंगे। और बारडॉक इतना सब कुछ मनी मन रास्ते में कहता है। और हम देखते हैं कि गोटेन और टर्न्स की एनर्जी को महसूस करते हुए बारडॉक वहीं पर जाता है जहां पर सभी जी फाइटर्स होते हैं। और फिर हमें जी फाइटर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पैन को भी देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि पैन पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है। और जैसा कि मैंने बताया है और हम जानते भी हैं कि सेयंस बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि सातों ड्रैगन बॉल्स सभी के सामने होता है। और फिर बुल्मा वहां पर सभी से कहती है, तो देर किस बात की, चलो फिर शेनरॉन को बुला लेते हैं और जितने भी मासूम ज़ाइकोर के हाथों मारे जा चुके थे उन सभी को जिंदा करवा लेते हैं। लेकिन काश ऐसा हो सकता कि हम पहले की तरह शेनरॉन से 3 विश मांग सकते थे, लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही विश मांगने को है। और बुल्मा की इस बात को सुनकर पिक्लो मनी मन कहता है, मैं इस बुल्मा को लालची ना कहूँ तो और क्या कहूँ। और पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी डर लगता है, क्योंकि बुल्मा की अजीबोगरीब इच्छाओं को पूरा करते वक्त कहीं शेनरॉन को गुस्सा ना आ जाए। और पिक्लो इतना सब कुछ मनी मन कह रहा होता है कि तभी बुल्मा पिक्लो से कहती है, जरा मुझे बताओगे पिक्लो कि तुम क्या सोच रहे हो। और फिर बुल्मा की बात का जवाब देते हुए पिक्लो कहता है, नहीं बुल्मा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। अरे हाँ, मैं ये कहने वाला था कि चलो शेनरॉन को बुलाते हैं। और पिक्लो इतना कह रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि सभी जी फाइटर्स को और वहाँ पर खड़े सभी लोगों को बारडॉक छुप कर देख रहा होता है। और बारडॉक वहाँ पर सभी को देखकर मनी मन कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आते वक्त एनर्जी को महसूस किया था, मेरे सामने यहाँ पर 3 सेयन हैं, उनमें से एक छोटी बच्ची है और मुझे एक और सेयन की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे मानो कोई बहुत ही छोटा सेयन का बच्चा हो। और इतना कहने के बाद बारडॉक वहाँ पर सभी को देखकर मनी मन आगे कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जबकि प्लेनेट वेजिटा पूरी तरह से तबाह हो गया था, फिर ये सेयंस कहाँ से आए। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हम सेयंस में रेडिश, वेजिटा और वेजिटा का भाई टर्बल और मेरा बेटा कैकारोट, इनके अलावा और कोई भी नहीं बचा था। और मेरा बड़ा बेटा रेडिश अगर वो मर गया हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बेकार सेयन है। और बारडॉक इतनी सारी बातें मनी मन छुप कर कह रहा होता है कि तभी पिक्लो वहाँ पर ड्रैगन बॉल से कहता है, शेनरॉन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आ जाओ और हमारी इच्छा को पूरी करो। और पिक्लो इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन बॉल्स अचानक से पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं। और इस ब्लैक ड्रैगन बॉल से डार्क एनर्जी निकल रही होती है और अचानक से बहुत ही तेज तूफान आने लगता है। और ड्रैगन बॉल के इस तरह से रिएक्ट करने की वजह से पिक्लो वहाँ पर सभी से कहता है, ये क्या हो रहा है, शेनरॉन तो इस तरह से कभी नहीं आता। और पिक्लो इतना सभी से कह रहा होता है कि तभी उस काले धुएं में से एक ड्रैगन निकलता है। और इस ड्रैगन को देखकर पैन वहाँ पर सभी से कहती है, 1 मिनट, ये तो शेनरॉन नहीं है। और पैन के इतना कहने के बाद वो ड्रैगन सभी से कहता है, आखिरकार मैं आजाद हो गया, मैं हूँ शैडो ड्रैगन, इनकी बेफिजूल इच्छाओं की वजह से मेरा जन्म हुआ है। शैडो ड्रैगन के इतना कहने के बाद पिक्लो शैडो ड्रैगन से कहता है, ये सब यहाँ क्या हो रहा है, तुम घुस बैठिए हो, शेनरॉन कहाँ पर है। और पिक्लो की इस बात का जवाब देते हुए शैडो ड्रैगन कहता है, शेनरॉन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो चुका है, मैं हूँ शैडो ड्रैगन। और शैडो ड्रैगन की इस बात पर पिक्लो शैडो ड्रैगन से कहता है, हमें बस ये बताओ कि हमारा शेनरॉन कहाँ पर है और तुम शैडो ड्रैगन यहाँ आने का क्या मकसद है।
और पिक्लो की इस बात पर शैडो ड्रैगन कहता है, मैं आया नहीं हूँ, मेरा जन्म हुआ है। तुम सभी के बेकार और बेफिजूल इच्छाओं की वजह से शेनरॉन की एक डार्क साइड एनर्जी बन रही थी। और फिर पिक्लो शैडो ड्रैगन की बात को समझते हुए कहता है, तो शैडो ड्रैगन तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि बेकार इच्छाओं की वजह से शेनरॉन की डार्क साइड बन रही थी और वो डार्क साइड तुम हो, है ना? लेकिन शैडो ड्रैगन, मुझे ये बताओ कि बेकार इच्छाओं से तुम्हारा क्या मतलब है? और पिक्लो की इस बात पर शैडो ड्रैगन कहता है, शेनरॉन का इस्तेमाल बहुत पहले से ही बेकार और बेफिजूल इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन ज्यादातर शेनरॉन से सिर्फ बेकार और बेफिजूल इच्छाओं को ही मांगा गया, जिसकी वजह से शैडो ड्रैगन यानी मेरा जन्म हुआ। और इतना कहने के बाद वो शैडो ड्रैगन पिक्लो से आगे कहता है, वैसे तो बहुत से लोगों ने अपनी बेफिजूल और बेकार सी इच्छाएं शेनरॉन से पूरी की, लेकिन इन सभी में सबसे बेकार और बेफिजूल इच्छाएं मांगने वाला एक है जो पूरे लिस्ट में नंबर 1 पे है, और वो है बुल्मा। और शैडो ड्रैगन की इस बात को सुनकर बुल्मा वहाँ शैडो ड्रैगन को चिल्लाकर कहती है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? पूरी दुनिया में क्या तुम्हें सिर्फ मैं ही मिली थी? और बुल्मा शैडो ड्रैगन को इतना चिल्लाकर कहती है कि तभी वहाँ पर शैडो ड्रैगन एक बहुत ही तेज फूंक मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर पिक्लो शैडो ड्रैगन से कहता है, शैडो ड्रैगन, क्या तुम शेनरॉन की तरह हमारी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हो? और पिक्लो की इस बात को सुनते हुए शैडो ड्रैगन कहता है, मांगो जो तुम्हें मांगना है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। और शैडो ड्रैगन के इतना कहने के बाद पिक्लो वहाँ पर शैडो ड्रैगन से कहता है, मेरी ये इच्छा है कि हमारे शेनरॉन को वापस किया जाए। और पिक्लो की इस इच्छा को सुनकर शैडो ड्रैगन कहता है, मुझे पता था तुम शेनरॉन को मांगने की ही इच्छा मांगोगे। मुझे तुम सभी को सबक सिखाना ही होगा। तुम्हें शेनरॉन चाहिए ना? ये लो शेनरॉन। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि शैडो ड्रैगन सभी 7 ड्रैगन बॉल्स को अपने मुंह में रख लेता है और फिर शैडो ड्रैगन अपनी पावर से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 7 शेनरॉन को बनाता है। और हम देखते हैं कि ये काले धुएं वाले 7 शेनरॉन अपना रूप ले लेते हैं और इन सभी 7 शेनरॉन के बॉडी के अंदर एक एक ड्रैगन बॉल होता है। और फिर शैडो ड्रैगन स्माइल करते हुए वहाँ पर सभी से कहता है, तुम सभी के सामने ये जो 7 शेनरॉन हैं, ये सभी 7 शेनरॉन दुनिया के कोने कोने पर जा रहे हैं और ये सभी 7 शेनरॉन तुम सभी का नामो निशान मिटा देंगे। और इतना सब कुछ कहने के बाद शैडो ड्रैगन एक स्माइल देता है, जिसकी वजह से एक तूफान आता है और पूरे काले धुएं के साथ 7 शेनरॉन और शैडो ड्रैगन पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो 7 शेनरॉन भी ब्लैक ड्रैगन बॉल बनकर दुनिया के अलग अलग कोने में चले जाते हैं। और फिर पिक्लो वहाँ पर सभी से कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम सभी बहुत ही बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। और पिक्लो इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किंग काई और ओल्ड काई की होती है। और हम देखते हैं कि ओल्ड काई अपनी दुनिया काई प्लेनेट पर रहकर यहाँ अर्थ पर कहते हैं, हमें लगता था कि सिर्फ कहानियों में ऐसा है कि शेनरॉन से बेकार और बेफिजूल इच्छाओं को पूरा करने की वजह से शैडो ड्रैगन आ जाते हैं। और ओल्ड काई इतना कहता है कि तभी किंग काई ओल्ड काई से कहता है, जी ओल्ड काई, आपने सही कहा, आप ही की तरह हमें भी पता था कि कहानियों में ही सिर्फ शैडो ड्रैगन होते हैं। और किंग काई के इतना कहने के बाद ओल्ड काई बुल्मा से चिल्लाकर कहता है, इस लालची औरत की वजह से ही हमें आज शैडो ड्रैगन भी देखना नसीब हो गया है। और ओल्ड काई की इस बात पर बुल्मा ओल्ड काई को चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने मुझे लालची औरत कहा? जरा मेरे सामने आना तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। और बुल्मा के इतना कहने के बाद पिक्लो ओल्ड काई की आवाज़ से कहता है, ओल्ड काई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम इस शैडो ड्रैगन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? और फिर ओल्ड काई पिक्लो से कहता है, देखो नौजवान इंसान, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, शैडो ड्रैगन ही वो 7 शेनरॉन है, या फिर कह सकते हो कि वो 7 शेनरॉन ही शैडो ड्रैगन है। और जैसे ही तुम उन 7 शेनरॉन को डिफीट कर दोगे, वैसे ही हमारा शेनरॉन वापस आ जाएगा। और ओल्ड काई की इतना समझाने के बाद पिक्लो ओल्ड काई से कहता है, ओल्ड काई, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हम उन 7 शेनरॉन को हरा सकते हैं? और फिर पिक्लो की इस बात पर ओल्ड काई पिक्लो से कहता है,
कहानी के मुताबिक टोटल 7 शनरॉन में से 5 शनरॉन बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनमें से 2 शनरॉन ऐसे हैं जिन्हें तुम हरा सकते हो, लेकिन वो 5 शनरॉन को तुम हिला भी नहीं सकते उनकी जगह से। मेरा मतलब वो 5 शनरॉन एक के बाद एक ज़्यादा ताकतवर है। और ओल्ड काई की इस बात पर पिकलो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओल्ड काई कि आपने हमें इतना सब कुछ बताया। और पिकलो के इतना कहने के बाद किंग काई वहाँ पर पिकलो से कहता है, सुनो पिकलो, तुम्हें गोकू और वेजिटा को अर्थ पर बुलाना ही होगा। और किंग काई के इतना कहने के बाद पिकलो किंग काई से कहता है, ठीक है किंग काई, मैं समझ गया। और पिकलो के इतना कहने के बाद किंग काई की बात को समझते हुए बारडॉग छुप कर मनी मन कहता है, पता नहीं ये लोग किससे बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो सुना वेजिटा और गोकू, किंग वेजिटा का बेटा भी यहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये गोकू कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं जिसे ये लोग गोकू कह रहे हैं वही मेरा बेटा कैकरोट है? और बारडॉग इतना कहने के बाद मनी मन आगे कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ समय और छुप कर रहना चाहिए, हो सकता है कि मुझे और कुछ जानने को मिल जाए। और बारडॉग इतना मनी मन कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है और तभी हमें 3rd स्टार ड्रैगन ईज शनरॉन का सीन दिखाया जाता है। और गाइज इसी के साथ 7 शनरॉन में से एक शनरॉन आ चुका है जो कि 3 स्टार ड्रैगन बॉल से बना है और इस शनरॉन का नाम है ईज शनरॉन। और इस ईज नाम के शनरॉन की पावर क्या है, एबिलिटी क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और गाइज मैं पहले ही बता देता हूँ, ड्रैगन बॉल जीटी की कहानी में और डाइशिनकन गोकू सीरीज की कहानी में, दोनों कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए